अभी बच्चों हम लोगों ने ऑलरेडी ये सब कॉन्सेप्ट्स जो है ये हमने सीख लिया है। अभी हमें आना पड़ेगा लीनियर मैग्निफिकेशन में। लीनियर मतलब ऐसा स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन हमें ऑलरेडी फॉर्मूला पता चल चुका है, तो इट सिंपली मीन्स दैट लीनियर मैग्निफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास मैग्निफिकेशन इधर एच प्राइम बाई एच आता है, और हमारे पास और एक आता है फॉर्मूला दैट इज नेगेटिव ऑफ वी बाई यू, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे एक सवाल देख लेते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे हमारा जितना भी कॉन्सेप्ट है सब क्लियर आउट हो जाएगा। नाउ न्यूमेरिकल्स, सबसे पहला सवाल आप सब लोगों के लिए, देखो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, यानी कि हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलरेडी दे के रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर में, इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है उसको तो -30 सेंटीमीटर होना ही है। फोकल लेंथ भी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, नेगेटिव होना ही है, ठीक है। यू हैव टू कैलकुलेट द व्हाट, इमेज डिस्टेंस। ओके, ये वाला इमेज डिस्टेंस जो है ये कैलकुलेट करना है। ऑल्सो यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है। अब हमने क्या किया है, हमने फॉर्मूला लगा दिया 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। लगा फॉर्मूला, कैलकुलेटेड। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करके देखा कि हमारे पास यहाँ पे आया हुआ है आपका -15 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी देखो बच्चों, ये वाला डायग्राम बनाना इसीलिए जरूरी है बिकॉज फिर आप लोगों को ये जो नेचर है इसको आइडेंटिफाई करने में या फिर लिखने में आसानी होगी। ओके, हमने सवाल पढ़ने के बाद भी ये वाला डायग्राम बना दिया, ठीक है ना, राइट। ओके, अब आप लोग सवाल पूछ सकते हैं कि मैम आपको कैसे पता चला कि ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के यहाँ पे होगा। सबसे पहली बात, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में पता है, तो दैट मीन्स कि ये जो ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी में प्लेस्ड नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमें यहाँ पे फोकल लेंथ दिया गया है, ठीक है। फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर। डबल ऑफ फोकल लेंथ इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ना, तो यहाँ से यहाँ तक तो 20 सेंटीमीटर होना चाहिए था, ठीक है ना। 20 सेंटीमीटर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इमेज डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर। इसलिए हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के इस पार रखा हुआ है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, राइट। अब हम लोग आते हैं डायग्राम पे। सोचो तो आप लोग, हम लोगों ने जब हमारे पहले वाले क्लासेस में हमने जब डायग्राम के बारे में डिस्कस किया था, वो कैसा था डायग्राम, जस्ट सी दिस। When the object is placed beyond center of curvature, क्या क्या था, हमने हमारे ऑब्जेक्ट से ऐसा करके लाइन लेके जो मिरर के वहां पे लगने के साथ ही साथ फोकस से पार हो जाता है ना। देखो, फोकस से पार हो रहा है कि नहीं, फोकस से पार हो रहा नहीं वाला लाइन, राइट। फिर दूसरा लाइन कहाँ से आ रहा है, ऐसे करके ये पोल में लग रहा है, फिर क्रॉस करके चला जा रहा है। जिस पॉइंट पे क्रॉस हुआ था वहां पे आपका इमेज बन रहा है, क्लियर, ठीक है। आई सपोज आप लोगों को ये वाला लाइन पूरा क्लियर नजर आ रहा होगा, ये वाला पोर्शन, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग इस वाले सवाल पे आते हैं तो आप देखो, यहाँ पे सेम सवाल है, राइट। हमें यहाँ से ऑब्वियसली यूनिट स्केल एंड पेंसिल, ओके, ऐसे करके हम फोकस से पार करा देंगे। दिया, पार करा दिया। इसके बाद दूसरा वाला क्या किया, ऐसे, फिर हमने यहाँ से पार करा दिया, ठीक है। एरो देना बहुत जरूरी है। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ पे हमने अपना क्या बना दिया, इमेज बना दिया। अब इमेज क्या है, इन्वर्टेड है कि नहीं, इन्वर्टेड है। ऊपर से क्या है, इमेज, क्योंकि इस साइड ऑफ द मिरर में फॉर्म हो रहा है, so इट इज रियल एंड इट इज इन्वर्टेड, क्लियर। क्योंकि अभी आप लोगों के एग्जाम में न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे हैं, तो इसको मैं और ज्यादा न्यूमेरिकल्स डिस्कस नहीं करूंगी, बट राइट आफ्टर योर दिस एग्जाम्स गेट ओवर वी विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स, ओके। अभी हम नेक्स्ट में बायोलॉजी का वो वाला पोर्शन क्लियर करेंगे, लेकिन यहाँ तक आप लोग बताओ, आप लोगों को क्लियर हुआ है कि नहीं, ठीक है।